हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। दोस्तों, मागुर मछली पालन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसे देख के ज़्यादातर जो मछली पालक है उसे लग रहा है कि हम मागुर मछली पालन कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। पर मागुर मछली पालन में ना कुछ चीज़ें ऐसा है जिसका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इससे मान लो आपने सोच रखा है कि 1 एकड़ से हम 30 लाख तक का कमाई करेंगे, फिर बाद में पता चला कि ये जो गलती है इसकी वजह से आपका जो कमाई है ना वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा आपको लॉस हो गया है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है इसे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के अपना जो मागुर मछली का पालन है उसे करना चाहिए। अभी बात करते हैं वो कौन कौन सा चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ है वो है मागुर मछली का सीड। जब भी आप मागुर मछली का बच्चा ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ सबसे पहले तो श्योर करना चाहिए कि वो जो हेसरी है जहाँ से आप मागुर मछली का बच्चा ले रहे हैं वो लोग कितने भरोसे के लायक है। अगर वो लोग मान लो बच्चे में से क्या है ना, कुछ बच्चा अगर उन लोगों ने बड़ा दे दिया तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होगा वो सभी छोटे बच्चे को खा जाएगा। या फिर जो मागुर मछली वो दे रहे हैं आपको, क्या वो देसी मागुर है या फिर वो थाई मागुर है। थाई मागुर देखिए, थाई मागुर बैन है और थाई मागुर का इतना अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है। तो आप देसी मागुर समझ के पाल रहे होंगे, फिर बाद में पता चला कि उसने तो थाई मागुर दे दिया है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो हेसरी वाला है ना वो देसी मागुर के बच्चों के साथ साथ कुछ कुछ थाई मागुर का बच्चा भी दे दिया, तब तो मतलब ख़त्म ही है। मतलब पूरा का पूरा थाई मागुर देगा तो ज़्यादातर बच जाएगा, पर मान लो देसी मागुर के 20 में कोई 15, 20, 30 थाई मागुर का बच्चा दे दिया ना तो पूरा का पूरा तालाब का जितने भी देसी मागुर का बच्चा है उसे पूरा खा जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप देसी मागुर का बच्चा अपने तालाब में डालें तो उससे पहले आपको ये चीज़ श्योर हो लेना चाहिए कि आप जहाँ से बच्चा ले रहे हैं क्या वो हेसरी, क्या वो आदमी जिससे आप ले रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा चीज़, मागुर मछली का खाना। देखो, मागुर मछली को अगर आप कुछ भी खिला के पालने के बारे में सोच रहे हैं ना तो ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू फिश है और इसका जो प्रोटीन कंजप्शन है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप मागुर मछली को कुछ भी खिला के नहीं पाल सकते। आप खुद ही सोचो ना, आपको पर किलो के हिसाब से 500 से लेकर 900 रुपये जिस मछली का मिल रहा है, क्या उसे आप उस मछली का खाना खिला सकते हैं जैसे कि हम कार्प को खिला रहे हैं जिसका कीमत ही आपको 150 से लेकर 200 रुपया पर किलो मिल रहा है। आप खुद ही अपना दिमाग लगा के देखिए ना, कुछ तो होगा ना मागुर मछली में। तो वो एक चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा जो चीज़ है ना वो आता है कि मागुर मछली का जो वाटर पैरामीटर है, जहाँ पर आप मागुर मछली पाल रहे हैं उस तालाब का जो वाटर पैरामीटर है वो वाटर पैरामीटर आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखो, ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो मागुर मछली है इसे आप नाले में भी पाल सकते हैं। इस टाइप का एक मछली है, इसका सर्वाइवल जो कैपेसिटी है ये बहुत अच्छा है। इसीलिए ज़्यादातर मछली पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे एमोनिया बढ़ने दो, क्या है, मागुर मछली तो ऐसे भी जिंदा रहेगा, इस टाइप का एक सोच है। पर जब भी आप कॉमर्शियली मागुर मछली पाल रहे हैं, जहाँ पर आप हाई डेंसिटी में मागुर मछली पाल रहे हैं, वहाँ पर आपका ये जो नेग्लिजेंसी है ये नहीं चलेगा। और चौथा जो चीज़ है ना वो है मागुर मछली का तालाब। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, मागुर मछली तो गड्ढे में भी पाला जा सकता है, तो एक छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं और वहाँ पर मागुर मछली पालते हैं। पर अगर आपको अच्छी तरीके से उत्पादन सही है मागुर मछली का, हाई डेंसिटी में आप मागुर मछली पाल के अगर हाई लेवल पे आपको प्रॉफिट सही है तो आप कोई भी छोटा सा गड्ढा लेके मागुर मछली वहाँ पर नहीं पाल सकते। आपको मिनिमम 1000 वर्ग फीट का तालाब चाहिए और बहुत बड़ा तालाब लेके भी आप मागुर मछली नहीं पाल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब में एक प्रॉब्लम होगा कि जब भी आप मागुर मछली का हार्वेस्टिंग करोगे तो आपको जो वो सिंचाई है ना पानी का, जो जहाँ पर आप पानी निकल रहे हैं मशीन की मदद से, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और तालाब में और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है तालाब का जो तली है उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ ना हो और तालाब का जो किनारा है उसमें कोई किनारा ख़राब ना हो, क्योंकि जो मागुर मछली है ना ये किनारा थोड़ा सा भी ख़राब होगा ना तो वहाँ से सुरंग बना के वो बाहर चला जाएगा, वो भाग जाएगा।
तो इसीलिए मतलब आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक वेल मेंटेन तालाब आपका होना चाहिए, जहाँ पर आप मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ भी नहीं ना हो, और ऐसा भी ना हो कि पूरा तली में कोई कीचड़ ही नहीं है, तब भी मागुर को प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा ऐसा तालाब होना चाहिए जहाँ पर कीचड़ थोड़ा सा कम हो, इस टाइप का एक तालाब आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और लास्ट में मागुर मछली का जो आपका हार्वेस्टिंग है, बहुत सारे लोग मागुर मछली का हार्वेस्टिंग भी कार्प मछली की तरह नेट से करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि थोड़ा सा भी मागुर मछली हार्वेस्टिंग के वक्त अगर रह गया, वो तो बड़ा मागुर मछली रह जाएगा। उसके बाद आप जब भी बच्चा डालोगे तो बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को ये जो बड़ा मागुर मछली है, जो पिछली बार रह गया था आपके हार्वेस्टिंग के वक्त, वो खा जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे चला जाएगा। इसीलिए आपको ये जो 5-6 चीज़ है, इन 5-6 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका जो मागुर मछली पालन है ये सफल हो सकता है।